दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हम अक्सर अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जबकि असली समस्या हमारे भीतर की मानसिक स्थिति में होती है। बुद्ध का कहना है कि हमारी खुशी या दुख हमारे बाहरी परिवेश या दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि हमारी अपनी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण से निर्धारित होता है। जब हम दूसरों की बुराइयों को अपने दुखों का कारण मानते हैं, तो हम अपनी शक्ति और नियंत्रण को दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। इस दृष्टिकोण से हमारी मानसिक स्थिति दूसरों की क्रियाओं पर निर्भर हो जाती है, जो हमें निरंतर असंतोष और पीड़ा का अनुभव कराती है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार सच्चा आत्मज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम समझते हैं कि हमारे दुख का मुख्य कारण हमारी अपनी इच्छाएं, अपेक्षाएं और मानसिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। जब हम दूसरों को दोष देते हैं, तो हम अपने स्वयं के मनोविकारों को स्वीकार करने में असफल रहते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं, जैसे कि क्रोध, घृणा और असंतोष को दूर करने का, तो हमें वास्तविक शांति और खुशी प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में हम समझते हैं कि दूसरों का व्यवहार केवल एक बाहरी घटना है, जिसका असर हमारे आंतरिक सुख दुख पर पड़ता है। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपने दुखों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय हमें अपनी मानसिकता और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने भीतर की असंतोषजनक भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं और आत्मसंयम का अभ्यास करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे दुख स्वतः कम हो जाते हैं। इस तरह हमें अपनी आंतरिक शांति और संतोष की खोज करनी चाहिए, जो हमें वास्तविक खुशी की ओर मार्गदर्शन करती है, न कि बाहरी परिस्थितियों और दूसरों के व्यवहार के प्रति हमारी प्रतिक्रिया से। आज हम एक ऐसी कहानी के सफर में निकले जो हमें सीख, मनोरंजन और एक नई सोच देगी। एक दिन बुद्ध एक छोटे से गांव की ओर यात्रा कर रहे थे। यह गांव अपने असामान्य और कठोर स्वभाव के लिए जाना जाता था। गांव वालों ने बुद्ध के बारे में कई तरह की गलतफहमियां फैला रखी थीं, और वे उन्हें अपने दुश्मन मानते थे। जब बुद्ध उस गांव में पहुंचे, तो गांव वालों ने उनका स्वागत तिरस्कार और गालियों से किया। गांव वालों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें भला बुरा कहने लगे। उन्होंने बुद्ध को अपशब्द कहे और उन्हें बद्दुआएं दी। लेकिन बुद्ध ने उन सभी की बातें शांति और मुस्कान के साथ सुनी। उनका चेहरा एक अडिग शांति का प्रतीक था, और उनकी आंखों में केवल करुणा और सहनशीलता का भाव था। समय बीतते बीतते गांव वाले थक गए और उनकी गालियां समाप्त हो गईं। वे सोचने लगे कि अब बुद्ध का क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, यदि आप सभी की बातें समाप्त हो गई हैं, तो क्या मैं अब प्रस्थान कर सकता हूं? गांव वालों ने बुद्ध की इस विनम्रता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हें गालियां दी और बद्दुआएं दी। क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जाओ, मैं आपकी गालियां और बद्दुआएं लेता ही नहीं। जब तक मैं आपकी गालियों को स्वीकार नहीं करूंगा, तब तक वे मेरे ऊपर कोई असर नहीं डाल सकती। यही बात जैसे उस व्यक्ति के उपहारों के साथ थी। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए, लेकिन मैंने उन्हें लेने से मना कर दिया। जब मैंने उन्हें लिया ही नहीं, तो कोई मुझे कैसे दे सकता था? बुद्ध ने आगे पूछा, बताइए, अगर मैंने उपहार नहीं लिया, तो उस व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया,
वह व्यक्ति अपने उपहार को अपने पास ही रख लेगा। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार मुझे आपकी गालियों पर दया आती है, क्योंकि मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। ये गालियां आपके पास ही रहेंगी, मैं इनका बोझ अपने ऊपर लूं ही नहीं। गांव वालों ने बुद्ध की बातों को सुना और उनकी बातों की गहराई को समझने की कोशिश की। वे धीरे धीरे शांत हो गए और बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान देने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपनी परेशानियों और दुखों का कारण दूसरों को मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे भीतर की सोच और दृष्टिकोण ही निर्धारित करते हैं कि हम खुशी और शांति प्राप्त करेंगे या गम और उदासी। हम अपने जीवन के अनुभवों को कैसे ग्रहण करते हैं, यह पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे बुद्ध ने गालियों को न लेकर उन्हें अपने पास आने से रोका, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नकारात्मकता को स्वीकार किए बिना उसे दूर रखना चाहिए। यह समझना कि दूसरों की बुरी बातें हमें तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं करते, एक बड़ा बदलाव ला सकता है।